एंड फ्यूचर ऑफिसर्स कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फाइनली सीडीएस 1 2026 का जो एग्जाम है दोस्तों वो आपका हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीएस 1 2026 के एग्जाम का कंप्लीट एनालिसिस। किस तरीके के क्वेश्चन आए एग्जाम में, क्या एग्जाम मुश्किल था, इजी था। मेरा खुद का सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी है उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाऊंगा। किस तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न जो है शिफ्ट हो रहा है दोस्तों दूसरे बुक्स की तरफ, और कहाँ से जो है क्वेश्चन एक्चुअली में आपके पूछे जा रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। जितने भी सीएपीएफ के एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आने वाले 90 दिनों में आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके जो है अपने मार्क्स को जो है इंप्रूव कर सकते हैं। और एक बहुत ही प्यारी सी अनाउंसमेंट जो है मैं करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। अगेन कोई पेड प्रमोशन कुछ नहीं है, नथिंग, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक इनिशिएटिव मैं आपके लिए लेके आऊंगा जो आज तक की एंटायर यूट्यूब की हिस्ट्री में सीएपीएफ एग्जाम में तो एटलीस्ट किसी ने। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। फाइनली सीडीएस 1 2026 एग्जाम जो है हो चुका है। ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में जाके वीडियो पोज करके एक बार ये बता दो आपको जो है ये एग्जाम कैसा लगा। जितने बच्चों ने सीडीएस का एग्जाम दिया था या जितने भी बच्चे जो सीएपीएफ एसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2026 की, आपने अगर वो पेपर देखा है तो ठीक है। पेपर देखने में और जब सोल्व करते हैं दोस्तों तो दिन रात का अंतर होता है। ठीक है, जब भी हम पेपर देखते हैं तो हमारा ध्यान जो है इजी क्वेश्चंस की तरफ जाता है। अरे ये इतना आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है बच्चों से, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन जब आप सारे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और तब एग्जाम लगाएंगे अगर वो क्वेश्चन पेपर, तब आपको पता चलेगा एक्चुअली में कि आपने कितनी पढ़ाई करी है और कितना डेप्थ में जो है पेपर पूछा गया है। ठीक है, एक एक करके सब सेक्शंस को डिकोड करते हैं, किससे क्या आया क्या नहीं आया, कैसे क्वेश्चन थे, सबके बारे में देखेंगे दोस्त। ठीक है, मेरा एनालिसिस ये है कि ये पेपर इन द लास्ट 5 years जीएस की हिस्ट्री में, सीडीएस की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, वन ऑफ द टफ पेपर मैं इसको बोलूंगा दोस्त। ठीक है, जितने भी बच्चे, जितने भी यूट्यूब चैनल्स, काफी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, हमने ऐसा कर दिया, इतने क्वेश्चन आ गए, बहुत इजी था, 80% सिलेबस हमारे उसमें से आ गया। मैं आपको यहाँ पे खुला चैलेंज देता हूँ, गारंटी देता हूँ, 120 क्वेश्चन थे इस एग्जाम में, 120 में से 60 क्वेश्चन अगर आप डायरेक्टली अपने मटेरियल से दिखा दो कि ये देखो सर, ये हमारा मटेरियल और यहाँ से हमने पढ़ा है, मैं आपको मान जाऊंगा। ठीक है, सिर्फ 60 क्वेश्चन, 50% की बात कर रहा हूँ। लोग यहाँ पे 80-80% पे पहुंचे हुए हैं कि 120 में से 80% से ज्यादा सिलेबस हमारा। 80% पता है कितना बनता है आपका? 96 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जाके थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो। बच्चों को बेवकूफ बनाने की स्कीम जस्ट चल रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन थे। और बिलीव मी, मैं ज्योग्राफी का टीचर हूं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख के मेरा दिमाग हिल गया कि यार यूपीएससी क्या करना चाहता है बच्चों का। ठीक है, अगेन कुछ ना कुछ लर्निंग आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार बाइफर्केशन देख लीजिए सब्जेक्ट वाइज डिवीजन की, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन जो है सीडीएस एग्जाम में पर्टिकुलरली पूछे गए हैं। ठीक है, सीडीएस 1 2026 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी के टोटल जो है 12 क्वेश्चन इस बार आए हैं, ज्योग्राफी के 21 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 21 क्वेश्चन है, साइंस के 29 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के 9 क्वेश्चन है, करंट अफेयर के 14 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 6 क्वेश्चन इस बार आए हैं। लास्ट टाइम 5 क्वेश्चन थे, इस बार एक और एक्स्ट्रा ऐड करके इन्होंने पूछा है। डिफेंस के 3 क्वेश्चन आए हैं आपके, और मिसलेनियस के जो है 5 क्वेश्चन के आसपास आए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस की। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड थे, जो आपके हर बार की तरह बेसिक आपके नॉलेज के बेस पे जो है क्वेश्चंस आते थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो एक्सटेंडेड नॉलेज चेक आपके करना चाहते हैं, जैसे वो प्रेसिडेंट वाला जो क्वेश्चन था कि कितने इनमें से वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, वो वाला जैसा आपका क्वेश्चन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों, चिंता नहीं करनी। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता है, अगर आप नहीं सोल्व कर पाते एग्जाम में, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, सीडीएस एग्जाम की एक अच्छी बात जो है वो ये है कि आपको अगर रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है, टोटल आपके 120 क्वेश्चन होते हैं। जो भी बच्चा इजिली 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर देता है, ठीक है, तो उसका एग्जाम जो क्वालिफाई हो जाता है। बट सीएपीएफ के अंदर ऐसा केस नहीं है। सीएपीएफ में तो 120 में से मैक्सिमम कितने आप कर सकते हो, वो जो है यहाँ पे गेम होता है। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करो, ज्योग्राफी में 21 क्वेश्चन थे। अगेन 21 में से मैं ये कहूंगा इस बार का पेपर देख के कि 14-15 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजिली जो है सोल्व कर सकते थे। 6-7 क्वेश्चन में आपका बहुत दिमाग लगता, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी औकात से बाहर के थे, मेरी भी औकात के बाहर से, सच बताऊं, क्योंकि वो क्वेश्चन यार स्टैंडर्ड सोर्स में दिए ही नहीं हुए। हमने एज अ टीचर वो चीज नहीं पढ़ी है, तो हम आपको कैसे फोर्स करें कि भाई तुम्हें तो पता ही होना चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये चीज है। क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने डाले हैं इसमें भाई। हिस्ट्री के आपके 21 क्वेश्चन थे। यहां से आपको ये देखने को मिलेगा कि पैटर्न किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए जनरली क्वेश्चन कहां से आते थे पहले, आपके मॉडर्न हिस्ट्री से भर भर के क्वेश्चन आते थे, मेडाइवल से आपके थोड़े बहुत कम आते थे, एंशिएंट से ज्यादा आते थे। बट इस बार जो क्वेश्चन देखोगे आप, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है इन्होंने एंशिएंट में भी बिल्कुल स्टार्टिंग वाली एंशिएंट से पूछे हैं। नियोलिथिक साइट, आपकी चैल्कोलिथिक साइट, ये वो अलग अलग एरिया। ठीक है, जनरली वो बच्चे पढ़ते नहीं है, तो आप ये चीज लिख लीजिए कहीं पे कॉपी में। सीएपीएफ एसी एग्जाम के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहले वाला जो पार्ट है, वहां से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आने वाले हैं। प्लीज मेक श्योर करें कि वो एरिया आप जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस का आप देखोगे, साइंस में अगेन एज यूजुअल जो क्वेश्चंस आते थे आपके,
29 क्वेश्चन थे इस बार टोटल। 29 में से इजिली अगर आपने आपके कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे से सही है तो आप इजिली उसमें से 20-22 क्वेश्चन कर सकते थे। इकोनॉमिक्स के 9 क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स के 9 क्वेश्चन में से मैंने हाल फिलहाल जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई अपने बच्चों को, ठीक है, जो कोर कॉन्सेप्ट बेस के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक भी नहीं था। ठीक है, बजट का एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था लास्ट ईयर का। उसके अलावा देखो आप कौन से कोर एरिया के जो क्वेश्चंस आते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, आरबीआई से रिलेटेड, इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, एक भी क्वेश्चन नहीं था। सारे कोई स्कीम के ऊपर पूछ रखा, कोई इंडेक्सेस के ऊपर पूछ रखा, पता ही नहीं। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से जो आप अगर सोचो सेम क्वेश्चन अगर आपके सीपीएफ के अंदर आ गए, आर यू रेडी फॉर दोज क्वेश्चंस? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, ठीक है। देन आता है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर एज यूजुअल 14 क्वेश्चन आए थे आपके। इतने ही आते हैं, 14, 15, 16, 17, 18 तक क्वेश्चन आते हैं। 8-10 क्वेश्चन आप बहुत प्यार से इसमें कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो स्कीम वाले क्वेश्चन है वो आपने अगर नहीं पढ़ी है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर कंप्यूटर के आते हैं। कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन मुश्किल थे, 4 क्वेश्चन डुएबल थे अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कंप्यूटर। देन आता है आपका डिफेंस। डिफेंस के 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे। 3 में से 2 क्वेश्चन बहुत ईजी आप कर सकते थे। एक तो जो एनडीए और वो वाला जो क्वेश्चन था, आईएमए वाला क्वेश्चन, वो इजीली कर सकते थे। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वाला भी जो है आप इजीली कर सकते थे। मिसलेनियस अगेन डिपेंड करता है, 1-2 क्वेश्चन आप कर पाते इसमें या नहीं कर, ठीक है। सबसे पहले मैं एक चैलेंज आपको दे रहा हूं सब बच्चों को, जितने भी बच्चे सीएपीएफ के एस्पिरेंट हैं, प्लीज एज ए टीचर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, करके देखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे सीएपीएफ के एस्पिरेंट हैं, आपकी यहां तक बहुत अच्छे से तैयारी होगी। यू आर जस्ट हाउ मच 100 डेज अवे द एग्जाम, ठीक है। 100 डेज अवे फ्रॉम द एग्जाम। आई विल चैलेंज यू, सीडीएस का पेपर उठाओ, ईमानदारी से 2 घंटे का टाइम लो और उसमें ये देखो कि आज तक की आपकी जितनी तैयारी हुई है, क्या आप इस पेपर के अंदर 120 नंबर का आता है, सॉरी 120 क्वेश्चन आते हैं। सीएपीएफ में कितने आते हैं? 125 क्वेश्चन आते हैं। ये मान लो कि मेरा सीएपीएफ का ही पेपर है, 120 क्वेश्चन है, गुना में 2 कर लेना इसको, 240 नंबर का पेपर आपका ये बन रहा है, ठीक है। अगर इस सीडीएस के पेपर में आप 240 में से अगर 100 से लेके 120 नंबर तक अगर आप पहुंच रहे हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। टेक द फॉर्मूला ऑफ 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन लो आप सीधा। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो 0.67 से उसे डिडक्ट कर लेना। इस पेपर को एज अ सीपीएफ का पेपर लगाओ और देखो क्या आपका स्कोर 100 से 120 के बीच में बन रहा है। इफ योर स्कोर इज राइट नाउ बिटवीन 100 टू 120, देन यू आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर द सीएपीएफ एग्जाम। क्योंकि मैं ये चीज खुले उससे बोल सकता हूं, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम का पेपर जो होगा इससे भी धासु लेवल का होगा, बिलीव मी और नॉट, ठीक है। इससे एक स्टेप आपको ऊपर देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल पे ये क्वेश्चन पेपर आपको मुश्किल लगेगा तो देन डेफिनेटली आपको और मेहनत करनी पड़ेगी सीपीएफ एग्जाम के लिए। कहां कहां पे मेहनत करनी है वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो इस पेपर को एज अ सीपीएफ दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अब यूपीएससी की जो है चीजें कुछ फेमस बताना चाहता हूं मैं आपको। यूपीएससी बियॉन्ड एनसीईआरटीज एंड द रेफरेंस बुक, ठीक है। कौन आर द डेज जब यूपीएससी डायरेक्टली आपके बहुत इजी इजी क्वेश्चन जो है पूछा करता था कि भाई फलाना इग्नियस रॉक है, इसके एग्जांपल में से बताओ, ग्रेनाइट, गब्बेरो, मीस और इनमें से कौन सा इग्नियस रॉक नहीं है, ठीक है। नाउ पैटर्न इज अ लिटिल बिट शिफ्टिंग। कुछ कुछ क्वेश्चन है हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि इजी बार आए हैं। हर बार आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मान लो ज्योग्राफी के 21 क्वेश्चन आए हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बियॉन्ड एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक होंगे। आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, कहां से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग केमिकल वेदरिंग व्हेन मिनरल्स इन फेल्सपार चेंज टू कैवोलिनाइट क्लेज द प्रोसेस इज टर्म्ड एज कार्बोनेशन, चिलेटन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन। पता है कल परसों में एक इंस्टीट्यूट के एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने इसका आंसर कार्बोनेशन लगाया था। पता है क्यों? क्योंकि उनके नोट्स के अंदर कार्बोनेशन और फेल्सपार दिया हुआ था। तो डियर सर, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली पिक्ड अप फ्रॉम दिस बुक। आपने शायद ये बुक नहीं पढ़ी होगी, डीआर खुल्लर की जो है इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक आती है। यहां से आप देखोगे डायरेक्टली यहां से उठाया गया है, फेल्सपार इज कन्वर्टेड इनटू काउलिन एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। यहाँ से आया और आप क्या बता रहे हो आंसर में? कार्बोनेशन बता रहे हो, क्योंकि आपके नोट्स में कार्बोनेशन दिया हुआ है। आपके नोट्स में जो चीज लिखी है वो तो सही है, बट इसका आंसर जो है आपका हाइड्रेशन आएगा, ठीक है, दिस वन। और ये क्वेश्चन कहां से लिया है? कुल्लर की बुक, सर की बुक है, यहाँ से जो है क्वेश्चन लिया गया है। अनदर क्वेश्चन, which one of the following pairs of theories about the origin of the earth and their propounders is are correctly matched? gaseous hypothesis, binary star और प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, कैम्बरलिन, ठीक है। अब एक चीज समझिए, जितने भी मेहनत कर लो आप, ये वाला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से सोल्व हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता। ये वाला क्वेश्चन अब आपकी बुक में कांत के बारे में दिया है, कैम्बरलिन के बारे में दिया है, लेकिन इनकी हाइपोथेसिस के बारे में नहीं दिया। यानी कि नाम तो गिवन है, बट ये जो चीजें हैं ना, ये गिवन नहीं है। ये कहां से क्वेश्चन उठाया आप देख सकते हो यहाँ पे, गैसेस हाइपोथेसिस यहां से आपका उठाया है, डायरेक्टली दे रखा है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, टाइटल प्लस में नाम, ठीक है। प्लेनेसिमियल हाइपोथेसिस कैम्बरलिन जो भी नाम है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली उठाया। दोनों क्वेश्चन इस बुक से उठाए, इस बुक से 1-2 क्वेश्चन और भी आया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सर हम इस बुक को पढ़े? अब नहीं पढ़ पाओगे आप। तकरीबन 1200 पेजेस की बुक है, 1000 से 1200 पेजेस की बुक है ये।
प्लीज डोंट गो फॉर दिस बुक। इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने बहुत प्यारा जो है वीडियो के एंड में लेके आऊंगा। उसके बाद क्या आप चाहते हो कि मैं डिटेल हर एक वीडियो सब्जेक्ट का जो है बनाऊं कि सर ज्योग्राफी के ये क्वेश्चन थे, इनका ये स्टैंडर्ड सोर्स था, ठीक है। कोई मुझे नोट्स प्रमोट नहीं करने, हमारे कोई कोर्स प्रमोट नहीं करना, जस्ट सिंपल कि सर ये क्वेश्चन फलानी एनसीईआरटी के फलाने नंबर पेज पे है। इफ यू वांट सच काइंड ऑफ वीडियो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आपको ट्रूली ये पता चल सके एक्चुअली में क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं, ठीक है। अभी देखता हूं मैं बहुत सारी वीडियो बनती है, ये हमारे नोट से आ गया, ये ऐसे आ गया, वो ठीक है, वो एक अलग चीज है, मार्केटिंग का काम है, बट स्टिल आई वांट कि जेन्युइनली पता चले बच्चों को कि क्वेश्चन कहां से आया है। अगर आप ऐसा चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, विद सोर्स के साथ। डोंट वरी, इतना ट्रस्ट करिए, हम कभी भी जो है फुल रिसर्च के बिना जो है क्वेश्चन के सोर्सेज एटलीस्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उस पर चलो। अब ये जो है, अब यहाँ पे आप कितनी भी मेहनत कर लो, ये वो क्वेश्चन है आप कर ही नहीं पाओगे यार। आप सिंपल खुद से दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, ठीक है। तुक्का मार दोगे तो अलग चीज है। अब आप बोलोगे सर ये तो पता चल ही रहा है ना, यहाँ पे क्लेज दिया हुआ है तो क्लेज जो है हाइड्रेशन से मिलता जुलता है, नहीं ऐसा नहीं है। तुक्का मारोगे तो कुछ कह नहीं सकते। 100% आप इस क्वेश्चन को अपनी नॉलेज के बेसिस पे तो एटलीस्ट नहीं, राइट। ये एनसीईआरटी अगर आपने सिर्फ पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बियॉन्ड एनसीईआरटी जो है क्वेश्चन आपके आएंगे, और हर सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी उठा लो, हिस्ट्री उठा लो, साइंस उठा लो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं आपके यूपीएससी इज लिविंग कन्वेंशनल थिंग्स, ठीक है। यूपीएससी से पहले कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछता था ना, नॉर्मल सा दे दिया 2-3 स्टेटमेंट और पूछ लिया। अब वो चीज धीरे धीरे घट रही है। अब क्या है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है, तो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इग्नियस रॉक इज आर करेक्ट, ठीक है। अब इसमें इतना डिटेल में दे दिया है कि मैग्मा है वो अर्थ के अंदर जो है इंटीरियर में कूल डाउन होगा, तो उसके ग्रेन कैसे बनेंगे नहीं बनेंगे। पहले जो क्वेश्चन आते थे बहुत इजी होते थे भाई, सीधा रॉक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल बता दो, या थोड़े नाम से चेंज करके। अब देखो यहाँ पे आपका जो है के बारे में पूछा है, मैग्मा वाले के बारे में पूछा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है बसाल्ट के बारे में पूछा है, यहाँ पे आपका सिलिकेट के बारे में पूछा है, यहाँ पे आपका लिथिफिकेशन के बारे में पूछा। आप देख रहे हो सारे के सारे ही रॉक्स इसमें इन्होंने इंक्लूड कर दिया, और एक एक स्टेटमेंट देके जो है क्वेश्चन पूछा। अब जिस बच्चे को इतना डेप्थ में अगर पता होगा तो जो है आपका क्वेश्चन ठीक हो पाए, ठीक है। तो यानी कि वो टाइम गया कि सीधा 4 एग्जांपल दिए, 4 में से बताओ कौन सा सेडिमेंट्री रॉक, कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक, कौन सा आपका इग्नियस रॉक, नहीं। राइट नाउ यू हैव टू स्टडी इन डेप्थ। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो कोई दिक्कत, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, मैकेनिकल वेदरिंग। अभी तक क्या आता था मैकेनिकल वेदरिंग में, 4 नाम देते थे कि इनमें से कौन सी मैकेनिकल वेदरिंग नहीं है। फ्रीज एंड थो दे दिया, इस तरीके से दे दिया, एक उसमें जो है चुपके से एक्सफोलिएशन डाल दिया या लिथिफिकेशन कुछ ऐसा डाल दिया, ठीक है। बट अब जो है प्रॉपर आपको पूरा का पूरा जो है देना पड़ेगा। मुझे ऐसा फील होता है कि यार इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको अपना लेवल जो है वो रेज करना पड़ेगा, ठीक है। लेवल आपका तभी निकलेगा जब आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। मुझे हंसी भी आ रही है, दुख भी हो रहा है। हंसी इसलिए आ रही है यार इतने हाई लेवल पे जो है क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। दुख इसलिए हो रहा है कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यार, मतलब बच्चों का कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। मैंने देखा है कई इंस्टीट्यूट्स के, मैंने वीडियोस देखी हैं स्पेसिफिकली फॉर द सीडीएस एग्जाम के लिए जो पढ़ाते हैं। अब विश्वास नहीं करेंगे, 15 वीडियो के अंदर पूरी ज्योग्राफी खत्म की, और 15 वीडियो भी पता है कैसे, 15 से 20 वीडियो में कोई 30 मिनट की वीडियो, ना कोई रेफरेंस है, ना कुछ और है, ना कोई सीक्वेंस है। रैंडमली इंडियन की ड्रेनेज एक पढ़ा दी, इधर से आपका ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ पता ही नहीं, मतलब पैटर्न ही नहीं है कोई। तो मैं सोचता हूँ कि यार सीडीएस का वो बच्चा है जिसने ऐसे कोर्सेज ज्वाइन करके पेपर देने गए हो, आपका फेल होना तो निश्चित ब्रदर, ठीक है। और इतने महंगे महंगे कोर्सेज कैसे आप करते हो, ठीक है। फिर आ जाइए वोल्केनिक कॉन्स के बारे में। इसमें भी आप देखेंगे हाई लेवल के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। हाई लेवल इन द सेंस कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, आप तुक्का नहीं मार सकते कि पहले यार थ्योरी रट के चला जाता हूँ, क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब सार्क वाला क्वेश्चन देखो क्या पूछा इन्होंने, फाउंडिंग मेंबर ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1985, कि इनमें से कौन सा फाउंडिंग मेंबर है। भाई किसी को पूरे मेंबर ही याद नहीं होते, फाउंडिंग मेंबर पहले याद करो, बाद में किसने किस सन में जो है उसको ज्वाइन किया वो याद करो। तो अब देख रहे हो किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देन आपका ये वाला आ गया यहाँ पे, नियरली ऑल इन्फेंट और मिल्क वाला जो है, ठीक है। हालांकि ये तुक्के से आप कर सकते हो कि लैक्टेज या लैक्टोज उससे मिलता जुलता है तो आप कर दोगे शायद, तो अलग बात है, बट स्टिल प्लीज देख रहे हो आप लेवल में, ठीक है। देन आपका पिसेलस है, इसके बारे में चारों स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अब बात आती है कि सर एग्जाम निकलेगा कैसे, ठीक है। 120 क्वेश्चन है। अगेन मैं ये चीज कह रहा हूं कि कट ऑफ आपकी जीएस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफी कम जाएगी, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप इसको सीएपीएफ का एग्जाम मान लो, 120 क्वेश्चन को अगर आप मान लो, तो अगेन इसमें कट ऑफ जो है आपकी वही 90 टू 100 के आसपास जाने वाली। रीजन बीइंग क्वेश्चन का लेवल जो है डिफिकल्ट है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कोई भी यूपीएससी का एग्जाम जो है क्वालिफाई करना है, ठीक है, एक चीज पल्ले गांठ
पल्ले गांठ यानी कि कुछ लिख के पर्ची में और यहाँ पे पल्ले के ऊपर गांठ लगा लो, वो ये है कि जो क्वेश्चन सबका सही है ना वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत बच्चों को देखा है वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है वो गलत कर देते हैं जल्दीबाजी के उसमें या किसी और रीजन से, उसके बाद बोलते हैं सर एग्जाम तो क्वालिफाई नहीं हो। ये कहीं पे लिख लो आप, अगर बेसिक क्वेश्चन जो सबका सही है, मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल, यार एक चीज बताओ ना, ये वाला क्वेश्चन सबका गलत है, डजंट मैटर, आपका गलत है हो जाएगा गलत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो सबका सही है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो आपका गलत हो गया तो बहुत समस्या हो जाएगी भाई, ठीक है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का जो है आपका क्या फॉर्मूला होता है, सोडा ऐश, बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, हर बार की तरह है, तो इसमें भी अगर आपको याद नहीं हो पा रही है तो फिर आप क्या तैयारी कर रहे हो, अच्छे से प्रिपेयर करो उसको, ठीक है, याद करो, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे रेजिस्टिविटी वाला हो गया, सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पूछा है, हालांकि स्टेटमेंट लंबी लंबी दे दी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बट स्टिल ठीक है। यहाँ पे आपके जो है फॉरेस्ट के टाइप दे दिए और इधर आपके जो है स्पीशीज के नाम दे दिए, पेड़ों के नाम दे दिए, कौन कौन से क्या क्या है। इधर आप देखिए डायरेक्टली ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लंग्स में पहले कहाँ पे जाता है, तो ये बहुत एनसीईआरटी के बेसिक टॉपिक्स है। अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, देन आप कंपटीशन से बाहर हो। रीजन मीन जो बच्चा सिलेक्ट होगा उसके ये क्वेश्चन तो ठीक होंगे ही होंगे, और मुश्किल क्वेश्चन जो है इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे वो तुक्का मारेगा, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि 2-4 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं और वो बच्चा आगे निकल जाता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना कि सर मैं तो बॉर्डर लाइन पे रह जाता हूँ, हर बार मुझे पता ही नहीं चलता कहाँ मुझसे एक्चुअली गलतियां हो रही है। आपसे यहाँ गलती हो रही है कि कोर क्वेश्चन जो आपका सही होना चाहिए वो तो आप गलत कर रहे हो, और रैंडमली मुश्किल क्वेश्चनों के लिए परेशान हो। सर जिसलिए पढ़ लूँ क्या, सर डीआर खुल्लर पढ़ लूँ, सर फलानी बुक पढ़ लूँ, भाई बेसिक तो करो। आपके अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप कैसे एग्जाम क्वालिफाई करो, ठीक है। ये वाला जैसे क्वेश्चन हो गया, सिंपल पता है आपका, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मिरर का फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर क्या कर रहे हो आप, ठीक है, बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो कंसेप्ट जाके पहले अपने स्ट्रॉन्ग करिए। देन आता है आपका व्हाट की टेक अवे फ्रॉम द सीडीएस पेपर। सीडीएस पेपर के की टेक अवे क्या क्या है, यानी इस पेपर से आप क्या क्या चीज आपको सीखनी चाहिए। सबसे पहला है फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, हाँ। सबसे पहला है फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यानी कि बिल्कुल बेसिक जो चीजें हैं, अगर मिरर फॉर्मूला के बेस पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे पता होना चाहिए 1/f क्या होता है, 1/u क्या होता है, 1/v क्या होता है, किसको किसके अंदर जोड़ूंगा और उल्टा क्यों है, ये सब कुछ बेसिक्स आपको इसके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल रॉक्स पढ़ रहे हो आप, ठीक है, रॉक्स के बेसिक, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाइड्रेशन वाला आप क्वेश्चन ठीक करके आओ, वो पॉसिबल नहीं है, रीजन में उतनी नॉलेज के साथ वो होगा भी नहीं क्योंकि बाहर से दिया हुआ है, सिंपल है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक बेसिक चीजें एटलीस्ट वो तो करो। बेसिक के बाद में चीजें आती हैं कि यार मेरा बेसिक सर मेरा डन है, अब एडवांस पे मुझे जाना है तो मैं क्या पढ़ूं उसके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट। सॉल्व पीवाईक्यूज ऑफ यूपीएससी ऑफ 2025 एंड 2026। प्लीज प्लीज प्लीज, इस चीज का मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यूपीएससी के 2025 के और 26 के टोटल मिला के तकरीबन 12 से 15 पेपर आपके होंगे, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, टाइम है अगर, प्लीज मेक श्योर टू दी सॉल्व दिस पेपर्स। टीडीएस, एनडीए, सीएसएफ, सीएलडीसी, जियो साइंटिस्ट एग्जाम, ठीक है, जितने पेपर हुए हैं 2025 और 26 में सबके पेपर लगाओ। आज मैं आपको खुले उससे बोल रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, सीएपीएफ एग्जाम में कम से कम आपके 5 से 7 क्वेश्चन जो है ऐसे होंगे जो या तो उनसे डायरेक्टली मिलेंगे या उनके आसपास के होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, फॉर एग्जाम्पल करना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, दिस वन हाइपोथेसिस वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो सीडीएस एग्जाम, ठीक है। अब ऐसा इतने बेवकूफ बेवकूफ तो हो नहीं आपकी ये तीनों ही पढ़ के चले जाओगे, नहीं। आप जाके क्या डालोगे चैट जीपीटी में या कहीं और पे कि टेल मी ऑल द हाइपोथेसिस आर विच आर देयर इन रिलेटेड टू गैलेक्सी या जो भी आपका है सोलर सिस्टम और इससे रिलेटेड, ठीक है। तो जितने भी 5 6 7 नाम आएंगे उनका नाम नोट करो, किसने बोला वो नोट करो, दैट्स इट, काम खत्म आपका, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है, इस तरीके से जब आप करोगे तो अगर इससे मिलता जुलता अगला क्वेश्चन आएगा तो आप सोल्व कर पाओगे, ये गारंटी है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है आपका, अच्छा ध्यान से सुनना, एक अनाउंसमेंट है आपके लिए बहुत प्यारी सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डोंट चेंज योर सोर्सेज। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या कर रहे हैं, सोर्सेज इन द सेंस कि भाई सर मैंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, क्या मैं आपके नोट्स परचेज कर लूँ, प्लीज मत करिए। रीजन बीइंग, अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से कवर करी है तो रिवीजन के लिए अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली नोट्स पे जंप मत करिए कि सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा मैं तो नोट्स परचेज करना चाहता हूँ, वो आपकी चॉइस है, बाकी उससे दिक्कत होगी आपको। रीजन बीइंग, जब आपके बेस जो सोर्स है ना उसके साथ छेड़खानी मत करिए, ठीक है। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है, किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ा है, प्लीज उसको रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, सो दैट आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके उसका आउटपुट ले सके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, चेक वेदर योर सोर्सेज आर अप टू मार्क और नॉट, ठीक है। मेरा ही स्टूडेंट है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर उसने एग्जाम दिया, उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सा परेशान था। मैंने बोला कि भाई क्या इशू है, तो उसने बोला कि सर मेरा एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा है, मैं 90 नंबर से ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूँ।
मंगाया उसको कि ठीक है आप अपनी सारी बुक्स लेके आओ, मेरे पास क्या कुछ है। मैंने देखा ही वो स्टडिंग विजन आईएएस नोट्स फॉर द ज्योग्राफी, ठीक है। अब एक चीज समझो, विजन आई सच अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, नो डाउट, बट इट इज मोर डेडिकेटेड एंड इंक्लाइन टुवर्ड्स व्हाट, सीएससी। सीपीएफ एग्जाम में फैक्चुअल चीजें ज्यादा आती हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा आती हैं, तो उस लिए जो है इन डेप्थ पढ़ना जरूरी है आपका। एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको रेफर किया कि आप इनकी जगह दूसरे रिसोर्सेज फॉलो किए, वो लिख के दिए। नाउ ही स्टडिंग ऑल द रिसोर्सेज एंड इजीली ही कैन ऑल द क्वेश्चन ऑफ द ज्योग्राफी, ठीक है। इस तरीके से आप ये चेक करिए क्या आपके सोर्सेज अप टू द मार्क है या नहीं। इसके लिए भी मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा विदाउट एनी कोई भी वो कि ये पढ़ो वो पढ़ो मेरे नोट्स लो, नहीं, सिंपल प्योर वीडियो, ठीक है, कि भाई ये सोर्सेज है, अगर आपकी ये सोर्सेज फॉलो आपने किए हैं दैट्स इट, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं किए तो आप उसके बारे में सोचिए, ठीक है। डोंट रन बिहाइंड शॉर्टकट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे बहुत सारे लोग पैनिक होंगे, सर सीडीएस हो गया अब क्या करूं, सीडीएस में इतना मुश्किल पेपर आया था, सीपीएफ का तो और मुश्किल आएगा, एक काम करता हूँ फलाने उसका ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। प्लीज डोंट रन हेयर एंड देयर, मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। बाय द वे मैं कल जो है 90 डेज की सीएपीएफ की लास्ट प्रॉपर किस तरीके से आप चीजों कर सकते हैं लास्ट के 90 डेज में, पूरा डे वाइज प्लान, डे 1 पे आपको ये चीजें करनी है, डे 2 पे ये करनी है, टेस्ट कब लगाने हैं, पेपर 2 की क्लासेस कब लगानी है, पेपर 2 के बारे में कब पढ़ना है, पूरा शेड्यूल आपके लिए रेडी करके कल लेके आ रहा हूँ, तो आप वो वीडियो चाहो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो ये वाली जो चीज थी, सॉल्व पीवाईक्यूज ऑफ यूपीएससी 2025 एंड 26, इसका मैं स्टडी पढ़ना की तरफ से गिफ्ट आप सबको देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है 90 डेज में इतने पेपर को सॉल्व कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब ये मान के चलो एवरेज 100 क्वेश्चन पकड़ लो आप, ठीक है, 100 क्वेश्चन, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700 के बाद जो है 150, 950, 950 और 200, 1150, 1150 और 50, 1200, तकरीबन 1400-1500 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो 1400-1500 क्वेश्चन का एनालिसिस करना लास्ट में 90 डेज में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आई एम गिविंग यू अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम द स्टडी फंडा टीम। वो ये है कि इन सभी एग्जाम के क्वेश्चंस का ये सब लिख दिए मैंने इसमें, इसके अलावा भी 2-3-4 पेपर और होंगे जो हुए हैं, इन सब एग्जाम के क्वेश्चंस को मैं निकालूंगा। व्हाट आई विल डू इज यहाँ से सबसे जो है ज्योग्राफी, ठीक है, इन सब एग्जाम के कॉमन ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैं निकालूंगा जितने भी क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली जो एडवांस लेवल के, जैसे कांत वाली थ्योरी होगी आपकी, उसके बाद हाइड्रेशन वाला जो क्वेश्चन हो गया, इन सबको मैं डिटेल में जो है आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस की एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, 3-4-5 घंटे की बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन निकालने में टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, सोल्यूशन रेडी करने में मेहनत लगेगी, वो मैं आपके लिए करूंगा। आप टाइम वेस्ट मत करना। रीजन बीइंग अगर आप इसमें लग गए तो मैं आपको कह रहा हूँ कम से कम मिनिमम आपको 1 महीना चाहिए इसको करने के लिए, बट आई विल डू इट फॉर यू। यू जस्ट नीड टू कमेंट ऑल पीवाईक्यूज ऑफ 2025 एंड 26। आई विल डू इट फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जस्ट ये चाहता हूं कि आप ईमानदारी से अपनी प्रिपरेशन करें, और इन वीडियोस को हम आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ये वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, उसका रीजन है, देखिए यहाँ से जो एडवांस लेवल की जो चीजें हैं, जैसे ये क्वेश्चन जो बाहर से आ रहे हैं वो तो कवर अप हो जाएंगे, लेकिन बेसिक आपको जो खुद से प्रिपेयर करना होगा, जो भी आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज है प्लीज फॉलो रिलीजियसली देम। के बाद ये वीडियोस देखना आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जितनी भी ऊपर की जो चीजें हैं, जैसे आपका पॉलिटी के जो कुछ टॉपिक है जो बियॉन्ड आपके जो रेगुलर से आ रहे हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ज्योग्राफी के जो बाहर के क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इन सब एग्जाम के जो है स्पेशल सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मैं आपको यूट्यूब पे सॉल्व कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको सिर्फ लिखना है पीवाईक्यू ऑफ 25 एंड 26, दैट्स इट, इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। इसको फॉलो करने के लिए, अपडेट्स के लिए कि कब क्या शुरू होंगे, आप स्टडी फंडा का फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे सारी अपडेट मैं डाल दूंगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स का मैंने आपको वादा किया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट इकोनॉमिक्स, चाहे आप सीपीएफ के लिए प्रिपेयर करें, स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर करें, सीडीएस एग्जाम जो नेक्स्ट होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर करें, कंप्लीट इकोनॉमिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा आपको, और ऐसे इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा जिंदगी में आपको इकोनॉमिक्स दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड थे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन, बट जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से आपका, ऐसे आरबीआई, उसके बाद आपका सेबी के क्वेश्चंस हो गए आपके, देन आपका डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब क्वेश्चन आपको बहुत इजीली वे में आप जो है कर पाएंगे, ठीक है। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद स्टडी फंडा। आई नो आप बहुत प्रेशर में होंगे अभी, पर बिलीव मी अभी जो है 90 डेज अच्छे से मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज हम लाने वाले हैं, इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज लेके आऊंगा, पीवाईक्यूज ये सारे कराऊंगा, करंट अफेयर बहुत अच्छे से आपको सारे कवर करा के दूंगा, डोंट वरी। तो आप जो है अभी कोर पे फोकस करिए, पेपर 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके कोर सब्जेक्ट पे फोकस करिए, पेपर 2 की राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। बहुत बच्चे मैं देख रहा हूँ अभी तक भी उनको लग रहा है कि यार मुझे कुछ आता नहीं है, क्या करूँ, ये है वो है। प्लीज डोंट मेक एक्सक्यूजेज,
पेपर 2 की राइटिंग स्टार्ट करिए, बहुत क्रूशियल टाइम है, सिर्फ 90 दिन बाकी है, बाकी सब चीज़ें आती रहेंगी। 90 डेज़ की स्ट्रेटजी मैं कल आपके लिए लेके आ रहा हूँ, अगर आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, बाकी आपकी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। कमेंट सेक्शन एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाएँ और ये टेलीग्राम चैनल जो है इसको जरूर। सो मच। जय हिंद।